पाठ न मम अधिकारः अर्थात मेरा अधिकार नहीं है। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम इस पाठ का कुछ परिचय पढ़ लेते हैं। मगध सम्राट चंद्रगुप्त और उनके मंत्री। भारतीय इतिहास में विशेष उल्लेख इनका है। तो चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में भारत के इतिहास में हम देखते हैं, पढ़ते भी हैं। चाणक्य अपनी विद्वता व सूझबूझ से राजनीति के प्रकांड ज्ञाता माने जाते थे। मतलब चाणक्य के बारे में प्रसिद्ध है कि वे बहुत विद्वान थे और नीति के बहुत जानकार थे। हम देखते हैं कि उन पे बहुत सारे नाटक भी बने हुए हैं चंद्रगुप्त और चाणक्य पर। इससे आगे वे बड़े सिद्धांतवादी और अपनी धुन के पक्के थे। इसी कारण ही उन्होंने मगध के नंदवंश को सत्ता से हटाकर चंद्रगुप्त को राजा बनाया। चाणक्य त्याग की प्रतिमूर्ति थे, अर्थात उनमें त्याग की भावना थी। वे अपने धुन के पक्के थे, सिद्धांतवादी थे। जो सिद्धांत उन्होंने बना लिया उसी पर वे चलते थे। बड़े कर्मठ व्यक्ति थे। इस पाठ में उनकी एक घटना है, आगे देखते हैं। प्रस्तुत पाठ आचार्य चाणक्य के जीवन की एक घटना है और इस घटना में वे किसी कुटिया में रहते हैं और वहाँ पर कुछ कंबल गरीब लोगों को दान देने के लिए होते हैं। तो चोर उनको चोरने लग जाते हैं और वे फिर चाणक्य से प्रेरणा लेते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी है जिस कहानी को हम पूरा इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं और आगे की जो घटना है, जो कहानी है, अब हम करते हैं पाठ को प्रारंभ। यह पाठ संस्कृत भाषा में है जिसका अनुवाद भी हम यहाँ पर देखेंगे। चंद्रगुप्तः मगधदेशस्य नृपः आसीत्। चंद्रगुप्तः यानी चंद्रगुप्त, मगध देशस्य यानी मगध देश के, नृपः मतलब राजा, आसीत् मतलब थे। चंद्रगुप्त मगध देश के राजा थे। मगध मतलब बिहार। अग्रे पठामः। तस्य मंत्री चाणक्य आसीत्। तस्य मतलब उनके, मंत्री मतलब मंत्री, चाणक्य मतलब चाणक्य थे। यानी चंद्रगुप्त जो कि मगध के राजा थे, उनके मंत्री थे चाणक्य। अग्रे पठामः। तपोधनः सः राजतंत्रस्य ज्ञाता आसीत्। तपोधन अर्थात तपोधन यानी चाणक्य का नाम था। सह मतलब वह, राजतंत्र यानी राजनीति का, ठीक है, ज्ञाता आसीत् यानी ज्ञाता था। वो राजनीति के ज्ञाता थे। कौन? चाणक्य। सह एकस्मिन् उटजे निवसति स्म। सह मतलब वह या वे, एकस्मिन् यानी किसी एक झोपड़ी में रहते थे। यानी कि चाणक्य किसी जंगल में रहते थे, वहां पर एक झोपड़ी में ही निवास करते थे। सह वैराग्य भावनया पूर्णः आसीत्। वे जो चाणक्य थे वे वैराग्य यानी कि सांसारिक जो मोह माया होती है उसे छोड़कर बस एकांत में ही रहना चाहते थे। ऐसी जो वैराग्य की भावना उनके अंदर थी वह पूर्ण हो गई थी। वह पूरी तरह से जो है वैराग्य भावना में पड़े हुए थे, जंगल में कुटिया बनाकर रह रहे थे। राजकाज से अब उनका मोह जो है वो उठ गया था। राजकाज में कोई उनका दिल नहीं लग रहा था। अग्रे पठामः। नृपः एक बार चाणक्याय कंबलानि दत्तवान्। नृपः यानी राजा एक बार चाणक्याय मतलब चाणक्य के लिए कंबलानि दत्तवान् यानी चाणक्य के पास जो है उन्होंने, नृप यानी राजा ने एक बार कुछ कंबल दिए। जो कंबल हम सर्दियों में ओढ़ते हैं ठंड से बचने के लिए, तो ऐसे कंबलानि दत्तवान् यानी कंबल दिए राजा ने। राजा यानी चंद्रगुप्त ने। तानि कंबलानि निर्धनेभ्यः दातुं नृपः सूचितवान्। सूचितवान् यानी और सूचना भी दे दी। क्या सूचना दी? कि जो कंबल तुम्हें दिए हुए हैं, तानि कंबलानि उन कंबलों को, निर्धनेभ्यः यानी गरीब जो लोग हैं, जो ठंड से पीड़ित है और शीतकाल में जो ठंड से मर भी रहे ऐसे लोग, उन्हें दातुम मतलब देने के लिए नृपः सूचितवान्। राजा ने ये सूचना कर दी कि वे उन कंबलों को उन गरीब लोगों को दे दें। चाणक्यस्य उटजम नगरात बहिः आसीत्। चाणक्य की जो कुटिया थी, यानी जो उनका
उनकी झोपड़ी थी वो शहर से अब कहीं दूर थी, जो राजा की राजधानी थी वहाँ से कहीं दूर जंगल में थी। बही मतलब बाहर थी, नगरात मतलब नगर से, यानी राजा जहाँ रहते थे वहाँ से दूर थी। केचन चोराह कंबलानि अपहर्तुम चिंतितवन्तः। केचन मतलब कोई, चोराह मतलब बहुत सारे चोर, कंबलानी वो जो कंबल थे, अपहर्तुम मतलब चोरी करने के लिए चिंतितवन्तः मतलब विचार कर रहे थे। तभी वहाँ को चोर आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि कैसे हम जो है इन कंबलों को, ये जो राजा ने दिए हैं इम्पोर्टेंट हैं, इन सभी कंबलों को यहाँ से चुरा कर ले जाएं। तो वे देखने लगे, सोचने लगे। ते एकदा रात्रौ चाणक्यस्य उटजं प्रविष्टवन्तः। ते मतलब वे मतलब कौन, चोर, चौराहा, एकदा मतलब एक बार, रात्रो मतलब रात्रि में, चाणक्यस्य यानी चाणक्य के, उटजम यानी झोपड़ी में, प्रविष्टवन्तः मतलब घुस गए। तो एक बार जो है चोर अब कंबल चोरने के लिए चाणक्य की जो झोपड़ी थी उस झोपड़ी में घुस गए। तस्मिन् समये मध्यरात्रि शैत्यकालः च आसीत्। उस समय रात्रि अर्धरात्रि हो रही थी और बहुत ही ठंडा समय था और रात बहुत ठंडी थी। यानी तस्मिन मतलब उस समय, मतलब समय में, मध्य रात्रि यानी अर्धरात्रि थी, यानी 12-1 बज रही थी रात की। शैत्यकाल है यानी बहुत ठंडा मौसम था। तदा अपि चाणक्यः कटे सुप्तः आसीत्। तदा अपि मतलब तब भी चाणक्यः कटे सुप्तः आसीत्, यानी दरी में सो रहे थे। कटे यानी दरी में सो रहे थे चाणक्य। बताओ, कंबल बहुत सारे पड़े हुए हैं, वो कंबल न ओढ़कर वे जो है ठंडे होते हुए भी जो है दरी में सोए हुए हैं। तो ये चोरों ने देख लिया। तस्य पार्श्वे बहूनि कंबलानि आसन। और चाणक्य जो सो रखे थे, तो तस्य मतलब उनके पार्श्वे मतलब पास में ही, बहूनि मतलब बहुत सारे, कंबलानि मतलब कंबल, आसन मतलब रखे हुए थे। यानी चाणक्य के पास में बहुत सारे कंबल रखे हुए हैं और वे बिना कंबलों के सो रहे हैं। ये बात यहाँ तक हो गई है। इससे आगे क्या होता है? चौराः आश्चर्यं प्रकटितवन्तः यत् सः जनः कंबलं विना शयनं करोति। चौराः चौर्यं न अकुर्वन्, यानी अर्थ देखेंगे। चौराह यानी चोर, आश्चर्य प्रकटितवन्तः, उनको बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि जो है चाणक्य बिना कंबलों के सो रहे थे। इतनी ठंड हो रही थी, उनके पास में कंबल रखे हुए थे, बिना कंबलों के सो रहे थे। यत् सः जनः कंबलं विना शयनं करोति, क्योंकि बिना कंबल के सो रहे थे। ये देखकर चौराह चौर्यम न कुर्वन्, जितने भी चोर थे उन्होंने बिल्कुल भी कंबल जो चोरी करने के लिए वो आए थे, उनका उद्देश्य था। तो यह देखकर जब उन्होंने देखा कि ये बिना कंबल के सो रहा है, यानी ये कंबल कैसे कंबल है, तो उन्होंने बिल्कुल भी चोरी वहां पर नहीं की। ते तम जनम पृष्ठवन्तः तव पार्श्वे बहूनि कंबलानि सन्ति तथापि त्वं किमर्थं भूमौ शयनं करोषि। ते मतलब वे चोराह, यानी वो चोर, जन्म मतलब उस चाणक्य को, पृष्ठवन्तः मतलब पूछते हैं, तव पार्श्वे यानी तुम्हारे पास, बहूनि कंबलानि सन्ति बहुत सारे कंबल तुमने रखे हुए हैं, फिर भी तथापि त्वं किमर्थं भूमौ शयनं करोषि, तो तुम जमीन में ही क्यों सो रहे। आराम से 2-4 कंबल लो, इतनी ठंडी में आराम से सो, बड़े मस्त होकर के सो, आनंद से सो, इतने सारे कंबल पड़े हुए हैं। तो ये उन्होंने पूछा, जो कि उनको आश्चर्य हुआ था। चाणक्य उक्तवान, चाणक्य यहाँ जवाब देते हैं, यत् यानि कंबलानि मत पार्श्वे सन्ति। यत् मतलब जो, यानी जो भी, कंबलानि यानी कंबल, मत पार्श्वे यानी मेरे पास, सन्ति मतलब हैं, तानि निरपेण दत्तानि, वे सब जो है राजा ने, निरपेण दत्तानि सन्ति, वे राजा ने दिए हैं। तानि स्व प्रातः काले निर्धनेभ्यः प्रदास्यामि, मैं उन कंबलों को कल सुबह गरीब लोगों को, जिन्हें बहुत आवश्यकता है, उन्हें वे कंबल दे दूंगा। तो ये वो चोरों को जवाब देते हैं कि भाई ये कंबल जो है चोरों को देने के लिए रखे हैं, मैं इनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर जो चाणक्य की ईमानदारी है, उनकी कर्तव्यनिष्ठता है, उसका बोध होता है। तेषां कंबलानाम् उपयोगस्य मम अधिकारः नास्ति, एतेषु कंबलेषु निर्धनानाम् एव अधिकारः अस्ति। तेषां मतलब उन कंबलानां मतलब कंबलों पर
के उपयोग पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं उनको उपयोग नहीं कर सकता, मेरा अधिकार उस पर बिल्कुल नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है। ये चाणक्य कहते हैं एतेषु कंबलेषु निर्धनानामेव अधिकारः अस्ति, इन कंबलों पर केवल उन निर्धनों का अधिकार है जिनके लिए राजा ने इन्हें मेरे पास रखा है। तो वो चोरों को ये बताते हैं। तो ये इससे आगे देखते हैं। इदम श्रुत्वा चोरेषु लज्जा उत्पन्ना, यह सुनकर जो चोर थे उन्हें बहुत ही शर्म आई और बहुत ही लज्जा उन्हें हुई। अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन अधर्मः भवति इति, किन्तु वयं जीवने प्रतिदिनम् अन्यस्य द्रव्यस्य अपहरणं कुर्मः, अधर्मस्य आचरणं कुर्मः, एतेन पापस्य संग्रहणं भवति। इसका अर्थ है अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन अधर्मः भवति, मतलब दूसरे के पैसे चुरा कर उसका उपयोग करना अधर्म है, गलत है। किंतु वयम जीवने प्रतिदिनम अन्यस्य द्रव्यस्य अपहरणं कुर्मः, और चोर कहते हैं हमने तो जीवन भर दूसरों के पैसे चुरा कर ही या दूसरे का जो धन दौलत है उसको चुराया है, उसका अपहरण किया है, अधर्म का ही आचरण किया है जीवन भर। इससे पापस्य एतेन पापस्य संग्रहणं भवति, इससे तो हमने बहुत सा पाप जो है पाप कमा लिया है, यानी हमने बहुत सारा पाप कर लिया है। तो ये वो सोचते हैं मन ही मन में जब वो चाणक्य को देखते हैं कि चाणक्य देखो दूसरे की चीज को, उन कंबलों को उपयोग नहीं कर रहे हैं। इति चिन्तयित्वा ते चाणक्यं क्षमा प्रार्थितवन्तः प्रतिज्ञां च कृतवन्तः। जब वो सोचते हैं कि भाई हमने तो बड़ा अधर्म कर लिया है, चोरी करते हैं हम तो पाप कर लिया है, तो ये सोच करके वो चाणक्य से क्षमा की प्रार्थना करते हैं और क्षमा मांगते हैं, और साथ ही साथ करते हैं एक प्रतिज्ञाम च कृतवन्तः, यानी प्रतिज्ञा वो करते हैं। अद्य आरभ्य वयम चौर्यकर्मं न करिष्यामः, आज से हम चोरी का ये जो काम है यह नहीं करेंगे। तदनंतरम ते चौर्यकर्म त्यक्त्वा सज्जनाः अभवन्, और उसके बाद तदनंतरम मतलब उसके बाद उन्होंने चोरी छोड़ दी और सज्जन बन गए। तो इस प्रकार से वो सज्जन बन गए हैं। ये हमने पढ़ा पाठ का संस्कृत वाचन और उसका हिंदी अर्थ। आगे भी हम और भाग में जानेंगे इस पाठ के बारे में, आप वीडियो देखते रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो करें लाइक, साथ ही करें शेयर। देखते रहें राज हिंदी एजुकेशन चैनल को। अपने सुझाव एवं किसी क्वेश्चन के लिए करें कमेंट, और साथ ही करें चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।